हाय स्टूडेंट्स, बढ़िया सब ठीक है। तो फिजिक्स में ग्रेविटेशन में हम चल रहे थे। ग्रेविटेशन में केपलर लॉ पढ़ चुके हैं, दूसरा केपलर लॉ तक पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन और थोड़ा सा देखते हैं, वैसे पीछे पढ़ चुके हैं मोशन में, लेकिन फिर से रिवाइज करना है आज हमें। और सबसे पहले पुराना रिवाइज करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, वो इक्वेशंस लर्न होगी। v इक्वेशंस ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 इक्वेशंस हैं हमारे पास में, ठीक है। क्या हैं ये? 3 इक्वेशंस हैं, यस। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। अब हम बात करते हैं फ्री फॉल की। फ्री फॉल का मतलब क्या है? हमने किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे ये अर्थ है हमारे पास में, ये अर्थ है, हमने क्या किया, यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को, m मास की ऑब्जेक्ट है सपोज, इसे यहाँ से छोड़ दिया। क्या कर दिया है? छोड़ दिया। जस्ट ड्रॉप्ड द ऑब्जेक्ट, देन u विल बी 0। क्या 0 होगा? u 0। बस उसे ऊपर से छोड़ दो, u 0। तो फ्री फॉल का मतलब यही है, एक तरह से समझ लो कि जब हम ऑब्जेक्ट को छोड़ेंगे तो अंडर ग्रेविटी, अर्थ के अट्रैक्शन की वजह से ऑब्जेक्ट कहाँ चल देगी? नीचे। जब ये ऊपर से नीचे गिरेगी तो इसके पास एक्सीलरेशन होगा, वो हम पढ़ चुके हैं। वो कितना होगा? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, a g के इक्वल होगा, ठीक है। जब ऊपर से वो नीचे आएगी तो a किसके इक्वल होगा? g के इक्वल होगा। क्लियर है इतनी बात? अब और क्या कंडीशन है? और क्या कंडीशन है? जो डिस्टेंस होगी, जो अभी तक हम डिस्टेंस लेते थे, वो बन जाएगी हाइट। दैट विल बी हाइट। देन द इक्वेशंस विल बी v इज इक्वल टू u प्लस a बन गया g। सेकेंड s क्या है? h ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। एंड थर्ड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ये आ गई हमारे पास इक्वेशंस, ठीक है। अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी के अंदर अंदर चल रहा है, एक तरह से समझ लो। अंदर अंदर से मतलब ये है अर्थ के अट्रैक्शन फोर्स के इफेक्ट की वजह से जो इक्वेशंस आएंगी, ठीक है। अभी देखना, इसे ऊपर से छोड़ा, नीचे आएगी तो स्पीड बढ़ती जाएगी, एक्सीलरेशन होगा इसका। लेकिन अगर हम कोई इसे अर्थ से कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर फेंकें, तो जब नीचे से ऊपर फेंकेगा तो इसकी स्पीड कम होगी, उसकी स्पीड कम होगी, द स्पीड विल बी लेस। तो स्पीड कम हो रही है। अब स्पीड कम होगी तो वो रिटार्डेशन है। क्या है वो? रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन में क्या होगा? रिटार्डेशन का मतलब क्या है यहाँ पर? यहाँ पर है व्हेन ऑब्जेक्ट इज गोइंग अपवर्ड। ऑब्जेक्ट कहाँ जा रही है? ऊपर जा रही है। उस कंडीशन में सब निगेटिव आ जाएंगे। v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, एंड थर्ड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। बीच में साइन सब कैसे हो जाएंगे? माइनस के। कब होंगे? जब ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगी? ऊपर जाएगी। जब ऑब्जेक्ट नीचे आएगी तो ये प्लस होगा। कोई हमारे पास आता है तो हमें कुछ दे के ही जाएगा, सही है। या कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास आएगी तो हमारे पास प्लस हो गई, और अगर कोई ऑब्जेक्ट हमसे दूर जाएगी तो हमसे माइनस हो जाएगी, कुछ कम हो जाएगा, माइनस हो जाएगी। तो ये अर्थ से जब कोई दूर जाएगा तो माइनस हो रहा है, अर्थ के पास आ रहा है तो हमारे पास आ रहा है, प्लस हो रहा है। ये इक्वेशंस आएंगे, ठीक है। क्वेश्चंस इसके कैसे आएंगे? क्वेश्चंस कैसे आएंगे? जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, सपोज एन ऑब्जेक्ट इज इज अंडर फ्री फॉल, ठीक है, एंड कैलकुलेट द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अर्थ व्हेन इट कोलाइड्स द अर्थ with a speed of 9.8 meter per second and also calculate the time while striking the earth surface। तो क्या है? h हाइट पर कोई ऑब्जेक्ट है, मतलब कुछ हाइट है, मैं नहीं पता कितने, लेकिन वो जब यहाँ पर टकराई अर्थ से आकर तो उसकी स्पीड 9.8 थी,
जब टकराई तब, तो बताना है कि वो टाइम कितना लगा उसे और कितना ऊपर थी। तो ऊपर से कहाँ आ रही है, नीचे। ऊपर से जब नीचे आ रही है तो प्लस के साइन आएंगे, ठीक है, प्लस के साइन आएंगे। यूज़ करते हैं इसी में क्वेश्चन में। हमें क्या है, ए नहीं है और ए कौन है, जी, और जी की वैल्यू फिक्स है, लर्न कर लो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जब तक गिवन ना हो। अगर गिवन होगी तो जो दिया होगा वो लिखेंगे, नहीं दिया तो विच जी फिक्स है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होगा, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, देखो u कितना है, अंडर फ्री फॉल था तो u इज विल बी 0, u कितना होगा 0 है, तो u कितना हो गया 0। अब इक्वेशन लगा दो, कौन सी लगाओगे, पहले यही लगा देते हैं, लगा दें, बोलो v इज इक्वल टू u प्लस जी टी। v की वैल्यू है 9.8, u की वैल्यू है 0, g कितना है 9.8 इंटू क्या है t, ठीक है। तो अब 0 का तो कोई मतलब नहीं है, तो 9.8 इंटू टी किसके इक्वल हो गया 9.8 के, इससे ये कैंसिल या डिवाइड कर दो, तो t विल बी इक्वल टू 1 सेकेंड। तो टाइम कितना लगेगा उसे, 1 सेकेंड का टाइम लगा उसे, कितना टाइम लगा 1 सेकेंड का। समझ में आ गई होगी बात। दूसरा हमसे क्या पूछा है, उसकी हाइट, हाइट के लिए क्या लगाएंगे, ये क्या लगा दें, h इज इक्वल टू किसके इक्वल है, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर के इक्वल है भाई, ठीक है। हाँ, h इज इक्वल टू u कितना है 0, t का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 0, 1/2, g की वैल्यू कितनी है 9.8 इंटू टी स्क्वायर कितना हो गया 1 स्क्वायर, टी स्क्वायर कितना हो गया 1 स्क्वायर। तो देखना h की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी 1/2 इंटू 9.8, डिवाइड कर दो, आंसर आएगा 4.9 मीटर। इट इज़ द आंसर, है ना, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। वही इक्वेशन ऑफ मोशन वाले ही क्वेश्चन से, बस क्या है हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की चेंज टर्म्स में चेंज कर रहे हैं। और जब भी कोई ऑब्जेक्ट, याद यही रखना है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्या होगा अंडर फ्री फॉल होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा u 0 होगा। दो बातें पहले बता चुका हूँ, फिर से रिवाइज करता हूँ। अगर कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर से तुमने छोड़ा तो u 0 होगा। कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए तुम्हारे सामने कि ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर फेंकी, तो बताओ कितनी हाइट तक जाएगी। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि वो कितनी हाइट तक जाएगी, तो समझ लेना, देखना जब जा रही है जा रही है जा रही है जा रही है यहाँ तक पहुँच गई। अब बोला इससे ऊपर नहीं जाएगी, नहीं जाएगी तो यहाँ रुक गई, तो v 0, फाइनल वेलोसिटी या स्पीड 0। तो मैक्सिमम हाइट पे v 0 होगा। स्टार्ट करेगी जब ऊपर से छोड़ने पर तो u 0 होगा। दो चीज़ें लर्न करो, g 9.8 रहेगा ही रहेगा, इसके न्यूमेरिकल्स मिलेंगे 2 4 6, वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। प्रॉब्लम हो तो वो पूछ लें। ओके ओके, बाय।